हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कल क्विज का कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा जो है इसका केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में देश का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा जो है इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। देखिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ही जो केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है, RK सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में ये देश का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा जो है इसका उद्घाटन किया है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, तो ये यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इसके अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, इसकी जो स्थापना की गई है इस ईवी चार्जिंग प्लाजा की, ये की गई है EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, और यहाँ पर जो दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है NDMC, इन दोनों के सहयोग से जो है इस प्लाजा की स्थापना की गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला है। ठीक है, ये देश का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा है, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किसने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है जिसके तहत राज्य में उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने ये वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल शुरू की है, ये एक योजना शुरू की है जिसके तहत जो है जो कचरा होगा, जो अवशिष्ट वेस्ट होगा वहाँ राज्य में, उसको इकट्ठा करके उसको बिजली के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ये उत्तराखंड की पहल है। ठीक है, उत्तराखंड की बात की है, थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैप में अगर इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात करोगे आप उत्तराखंड की, तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, जिसकी सीमाएं किस किस राज्य के साथ लगती है, जिसकी सीमाएं लगती है इधर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, इधर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा से लगती है, और इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की मैं बात करता हूँ तो नेपाल के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, और इधर ये चीन के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये यहाँ पर इसकी हो गई बॉर्डर शेयरिंग की बात, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है वर्तमान में, बेबी रानी मौर्य इसके वर्तमान में कौन है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। फॉर्मेशन इसका हुआ था सन 2000 में, इसका गठन हुआ था उत्तराखंड राज्य का, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है, समर और विंटर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे जो अभी यहाँ पे गैरसैंण को अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले इसको बनाया गया था समर कैपिटल, ठीक है, और जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है ही पहले से, ठीक है। उसके अलावा राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे उत्तराखंड की कितनी है, 3 है, कितनी, 3। और अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए कहाँ यानी कि किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता हुआ है मालदीव के साथ, ठीक है। देखिए, मालदीव जो कंट्री है उसी के साथ ये समझौता हुआ है, जिसके तहत जो भारत और मालदीव इन दोनों मिलकर जो मालदीव की कैपिटल है माले, उसी के अंदर आपातकाल चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए ये समझौता किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मालदीव की यहाँ पे बात की है, देखिए, तो मालदीव की जो कैपिटल है वो सबसे पहले तो आपको, अगर आप मैप में देखोगे मालदीव को, तो यहाँ पर आपको देखिए मालदीव मिलेगा, ये वर्ल्ड मैप में, जिसमें हमारा इंडिया है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर ये मालदीव स्थित है, ठीक है। ये तो हो गई मैप में इसकी लोकेशन। अब अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, मालदीव की जो कैपिटल है माले है, और इसकी जो करेंसी है मालदीवियन रुपया यहाँ की इसकी करेंसी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक एशियन कंट्री है मालदीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अपना, क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट जिसको मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है,
तो ये जो अवार्ड है गुलबेंकियन अवार्ड 2020 ये हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है, ठीक है, जो कि एक मतलब कि पर्यावरणविद है जिनको ये अवार्ड इसके लिए चुना गया है, ग्रेटा थनबर्ग को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ब्लैंक स्पेस पहल शुरू करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय इसने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है एक पहल शुरू करने की घोषणा की है और इस पहल को नाम क्या दिया गया है, मनोदर्पण नाम इसको दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की पहल है मनोदर्पण, जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किसने सीमाओं की सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए हैं। ये एक बड़ी अपडेट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाल ही में देखिए जो भारतीय सेना है उसको एक भारत नाम का नया ड्रोन जो है विकसित करके सौंपा गया है, जिसका मकसद है जो भारत की बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, ठीक है, उन पर एक सटीक निगरानी के लिए, जांच के लिए ही इस ड्रोन को विकसित किया गया है, जिसको हाल ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो ड्रोन है भारत नाम का, ये DRDO ने विकसित किया है। किसने? जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा और विस्तार से इसके बारे में, इस तरीके से ड्रोन है जो दिखता है, ठीक है। और इसको जो है DRDO की जो टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला है चंडीगढ़ में, उसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो कि काफ़ी ऊंचाई से जो है निगरानी रखने में सक्षम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, स्पेस एक्स द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड का हाल ही सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है या प्रक्षेपण किया गया है? तो ये है जो ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एनासिस सेकंड, एक सैटेलाइट है, ठीक है, सैन्य सैटेलाइट है, और ये दक्षिणी कोरिया का पहला सैन्य सैटेलाइट है। ये आपको ध्यान रखना है, किसका? दक्षिणी कोरिया का, जिसको हाल ही में जो स्पेस एक्स नामक जो यहाँ पे जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इसी के द्वारा इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए इसका जो प्रक्षेपण है ये किया गया है, जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है, इसी के द्वारा भूस्तर अंतरिक्ष जो कक्षा है, अंतरण कक्षा, इसमें इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है, ठीक है। यानी कि इसी प्रक्षेपण के साथ अब जो है दक्षिणी कोरिया इस सैन्य संचार उपग्रह स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ देखिए दक्षिणी कोरिया की, तो दक्षिणी कोरिया जो है इसकी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मून जे इन वर्तमान में इसके राष्ट्रपति है। कौन है? मून जे इन। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो राजधानी है वो है सियोल, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल, और जो मुद्रा है वो है दक्षिणी कोरियाई वॉन, इसकी वर्तमान में करेंसी है, ठीक है। और स्पेस एक्स की मैंने बात की है तो इसके जो संस्थापक और सीईओ हैं वो है एलन मस्क, इसके वर्तमान में सीईओ और संस्थापक है। कौन है? एलन मस्क, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने किसके साथ दोनों संगठनों के बीच डेटा के आसान आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो समझौता हुआ है CBDT और CBIC के बीच, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, इन दोनों के बीच में हाल ही में जो डेटा है उसको आदान प्रदान करने के लिए ही जो है ये समझौता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किसको बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक अधिकारी चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर जो करूर वैश्य बैंक है इसका जो नया MD और CEO जो है वो हाल ही में किसे चुना गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है आपके लिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा रमेश बाबू। इसका जो राइट आंसर है वो है रमेश बाबू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्टपेड ग्राहकों के लिए eSIM कार्ड लॉन्च किया है?
तो ये जो ई सिम कार्ड है ये वोडाफोन आइडिया जो है इसने हाल ही में लॉन्च किया है। कुछ पॉपुलर सर्कल जैसे दिल्ली, गुजरात और मुंबई के लिए हाल ही में इसको लॉन्च किया है, इस ई सिम कार्ड को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता है वोडाफोन आइडिया पहले अलग अलग कंपनी थी जो अभी कंबाइंड हो चुकी है, मिल चुकी है, अब एक ही है ये वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिसने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है। तो ये जो डील की है ये किसने की है? ये भारत की जो कंपनी है, आईटी कंपनी इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस के द्वारा ही ये डील की गई है। तो इन्फोसिस और जो अमेरिकी फर्म है वैनगार्ड, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये 1.5 अरब डॉलर की टोटल ये डील हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसके जो सीईओ हैं वो हैं सलील पारेख, जो है वर्तमान में इसके कौन है? सीईओ हैं। सलील पारेख जो है सीईओ हैं। फाउंडेड एट 1981 है और इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु के अंदर है। ये एक भारतीय आईटी कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर हर साल 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो हमारा तिरंगा है उसको भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और इसीलिए हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा देखिए फिर आज की क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बीते दिनों मुबाडला इन्वेस्टमेंट ने जियो में कितना प्रतिशत इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए का निवेश किया था? तो आपका जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।